इस कंपनी में मेरा आना हुआ, मेरे सर में दर्द था। फर्स्ट टाइम इन हरियाणा जब ये बिजनेस आया, तो मैं और पुनिया साहब पिछले 16 साल से बिजनेस पार्टनर हैं। गैलेक्सी रियल इस्टेट हमारा प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है। तो हम लोग बैठे थे, मैंने जब वो लोग आए, पुनिया जी ने उनको टाइम दे रखा था, तो मैंने कहा पुनिया साहब एक कंपनी हो रही है आपके लिए, क्योंकि पुनिया साहब बहुत सारी कंपनियों में नेटवर्किंग में काम वो करते थे। तो मैंने आज तक कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया, अपना अपना टेस्ट की बात होती है। फिर वो लोग जैसे आए, हमने उनको चाय पानी पिलाया, तो प्लान जैसे शुरू हुआ, जैसे वो लोग बताते गए कंपनी के बारे में, ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये फील्ड ओरे में काम करती है, ऐसे ऐसे, इससे इसको यूज़ करने से 220 प्रकार की डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाती हैं। तो पहले तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि 99.9% लोगों को ये पता ही नहीं है कि अपना ब्रेन, अपना हार्ट और अपना जो ब्लड है वो चलता किससे है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा है, बहुत अच्छे अच्छे योगा टीचरों से पूछा है कि जो अपना हार्ट, ब्रेन और जो अपना ब्लड है वो चलता किस चीज से है। कोई नहीं जानता। तो सुनने बटे सन्नाटा हो जाता है, किसी को नहीं पता होता। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि सागर जोशी जी ने 17 ईयर्स अपनी लाइफ के एक रिसर्च में दिए, वो बहुत ऊंचा जाएंगे, बहुत जबरदस्त उन्होंने चीज बनाई। उन्होंने फॉलो किया नासा को। स्पेस में जो लोग जाते हैं, जो इस फ्रीक्वेंसी से बाहर जाते हैं, ग्रेविटी पोल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर उन लोगों का वहाँ पे जो हार्ट है, ब्रेन है और ब्लड कैसे चलता है। जो स्पेस में जो लोग जाते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है, उनके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, और उनकी एक ड्रेस जो होती है वो 125 करोड़ रुपए की ड्रेस होती है। उस ड्रेस के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट जो पार्ट होता है वो नियोडियम मैग्नेट का पार्ट होता है। तो सागर जोशी जी ने उसको वहां से उठाया, और वो लोग वो कई सालों से इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट को। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो प्रोडक्ट जाना बंद हो गया, सब कुछ रुक गया, और उन्होंने देखा कि लोग इंडिया में मर रहे हैं, और हैवी ड्यूटी में लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड में। तो सागर जोशी जी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उन्होंने सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए कि दुनिया का हर इंसान इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। सागर जोशी जी ये भी कर सकते थे कि मुंबई में 20 बाई 20 का एक कमरा बना देते मैग्नेटिक फील्ड का, और उसमें 2 घंटे बैठ करके आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते थे। लेकिन ना तो किसी के पास टाइम होता और ना हर कोई वहां जा सकता था। सागर जोशी जी ने जन जन के लिए कल्याण की भावना से इस प्रोडक्ट का निर्माण किया, और 3x6 के मैट्रेस बनाए, गद्दा बनाया, साथ में तकिया बनाया, साथ में बोटल्स पैड बनाया, ब्रेसलेट बनाया। गद्दे पे सो जाए, दुनिया का हर आलसी से आलसी आदमी और मेहनती से मेहनती आदमी सोएगा जरूर, पानी जरूर पिएगा, और बाहर रेडिएशन की फील्ड को कवर करने के लिए ब्रेसलेट बना दिया ताकि घर से बाहर रहें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे साथ रहे। तो हमें भी वो प्रोडक्ट वो दिखा रहे थे, तो सारी बातें हमें बता रहे थे, तो सुन के थोड़ा अजीब सा लगा मुझे भी, लेकिन कभी काम नहीं किया था। प्रोडक्ट में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, और उस दिन 2-3 रजिस्ट्रियाँ थी, मेरे रियली सर में दर्द था। फिर मैंने प्रोडक्ट जैसे जैसे वो प्लान आगे चलता गया, तो उन्होंने बोला कि ये ब्रेसलेट है, और शरीर में कहीं भी दर्द हो तो ये 15 से 20 मिनट में दर्द को ठीक कर देगा। मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मैंने कहा एक बार दिखाना जी ब्रेसलेट। मैंने ब्रेसलेट को सिर पे बांधा, और 20 से 25 मिनट में मैंने देखा कि मेरे को डीप स्लीपिंग में जैसे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में मैं जा रहा हूँ। मैंने एकदम से ब्रेसलेट हटाया, और 20 से 25 मिनट में देखा कि मेरा जो सर का दर्द है वो 100% खत्म हो गया। मैंने और कोई सवाल उनसे नहीं पूछा। पुनिया जी ने मेरी तरफ देखा, बोला कैसा लग रहा है। मैंने कहा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे का सर का दर्द खत्म हो गया। पुनिया जी आज भी एक बात कहते हैं कि उस दिन अगर तेरे सर का दर्द ठीक नहीं होता तो शायद हम ये लोग कंपनी नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनसे पूछा कि प्रोडक्ट कितने का है, 15,900 उनको दिए, प्रोडक्ट गाड़ी में रखा और मैं चला गया। घर गया तो बिस्तर बिछा दिया गद्दे पे, और मैं सो गया।
सब बोले ये क्या लिया है, मैंने कहा अच्छी चीज़ बिछा दिया जी। सब लोग पूछते ही हैं कि घर में कि ये क्या लिया है, लोग लेके जाते हैं, क्रिटिसाइज करते ही हैं घर वाले, क्योंकि उनको पता नहीं होता ये चीज़ क्या है। तो जैसे ही मैं गद्दे में सोया 3 दिन बाद, जैसे ही सुबह उठ के सोफे पे आके बैठे बाहर, तो पहले मेरी मदर आई, फिर मेरे दोनों बच्चे आए और फिर मैडम आई। कहते इस गद्दे से एक फ़ायदा हो गया। मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा भाई क्या हो गया गद्दे से? कहते इस गद्दे का एक फ़ायदा हो गया। मैंने कहा क्या फ़ायदा? कहते आपके खराटे बंद हो गए। हमारे घर में क्या है जी, मेरे साथ मतलब ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं पहले सो जाता तो मुझे उठा देते थे। कहते अभी नहीं सोना आपको, क्योंकि ट्रैक्टर चलता था जी, हिंदुस्तान ट्रैक्टर चलता है, खराटे बहुत ज़बरदस्त आते थे मुझे। इस प्रोडक्ट ने कोई माइनर सी कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, इस प्रोडक्ट ने मेरे 3 दिन के अंदर खराटे बंद कर दिए। फिर मुझे पता नहीं अंदर क्या डेफिशिएंसी थी, और कोई तो मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन पीछे मैंने मेरी होल बॉडी टेस्ट कराई। इवन मैंने टीएमटी, ब्रेन मैपिंग, जितने भी टेस्ट होते हैं 11,000 रुपये उसके लगे। रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। डॉक्टर मंगलम नैब में मैंने करवाए थे, तो मंगलम नैब के डॉक्टर मेरे को बोले, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, सारी रियल एस्टेट का काम मेरे पास ही है उनका। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, कहते हैं यार ये बेस्ट वर्ल्ड रिपोर्ट है किसी भी चीज़ में। डॉक्टर साहब लीवर, किडनी, ब्रेन, सब जगह उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी, किसी भी जगह कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, सब चीज़ बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। सागर जोशी जी के लिए बहुत जबरदस्त अपने को क्लैपिंग करनी चाहिए, और बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है। 100% रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि साथ में विटामिन एम भी आएगा। मेरे को क्या हुआ, जैसे पुनिया साहब और बुरा साहब जैसे प्लान बना इनका, तो ये रोज आके हमारे ऑफिस में ये दोनों बैठ जाते थे, और इन्होंने 100 से ज़्यादा पेज पढ़ दिए 3 से 5 दिन में। दोनों ने बैठ के एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई कि ये डू समथिंग बिग। मैं थोड़ा इनसे दूर रहता था, मैंने कहा नहीं भैया पता अपना काम कर रहे हैं। फिर ये लोग हो गए जी शुरू, क्योंकि प्रोडक्ट में दम था, और जहाँ जाए वहाँ छा जाए। फिर मेरे को क्या हुआ जी, 5.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। फिर एक दिन मैंने सोचा यार ये तो ऐसे पैसा, भाई मैं इनसे 50,000 रुपये उधारे ले लूँ, साल 2 साल 3 साल बाद ये मेरे से तो मांगे दोगे ना, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं, मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ये क्या माजरा है? मैं पुनिया साहब के पास तो टाइम नहीं था, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, कभी कभी मिलते थे हमें। फिर मैंने डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं पिछले 12-13 साल से। जैसे छोटा बच्चा होता ना, वैसे तो अभी बोल रहे थे कि मेरी अपलाइन, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मेरी अपलाइन डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे जैसे छोटा बच्चा एलकेजी में होता है ना और स्कूल लेके जाते हैं, तो क्या माजरा होता है कि बापू कहेगा कि मैं स्कूल लेके जाना है, बच्चा गया मैंने जाना नहीं। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही चला कुछ दिन। ये मुझे प्लान देके प्लान के लिए बोलते, ऐसे प्लान है, मैं कहता डॉक्टर साहब क्या खाओगे, मैं प्लान पे बात ही नहीं करता था। इन्होंने जबरदस्ती मुझे प्लान बताया, सिखाया, कंपनी में कैसे काम करना है, क्या डायरेक्शन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। तो धीरे धीरे बैठ के हम लोगों ने इनसे सीखा और हमने आगे बढ़े। और हम सब की अपलाइन, हम सब के बड़े भाई श्री राजेश पुनिया जी के लिए भी जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत मेहनत से ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है, और सागर जोशी जी के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। दोस्तों, मैं अर्लियर साहब वर्किंग विद रिलायंस ग्रुप, मैंने पीछे बिजनेस से पहले 2007 और 8 में रिलायंस के साथ काम किया था। मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, रिलायंस की जॉब पे, मेलबर्न और सिडनी दोनों जगह मैंने काम किया हुआ है। तो वहाँ मेरे साथ कुछ गुजराती भाई भी थे जो मेरे साथ वहाँ अलग अलग फील्ड में काम करते थे, जॉब करते थे। तो एक दिन शाम को हम लोग बैठे थे मेलबर्न में, तो मैंने उनको कहा यार मेरे को किसी कारणवश इंडिया वापस जाना पड़ रहा है फैमिली रीजन से, क्योंकि मेरे ब्रदर मेट्रो में परचेज इंचार्ज थे, वो साउथ अफ्रीका थे, और मेरे छोटा बेटा होना था यहाँ, तो क्रिटिकल पोजीशन थोड़ी हो गई थी। तो मैं रिजाइन डाल के मुझे आना था, तो मैंने उनको कहा मैं तो चलता हूँ इंडिया। तो मैंने कहा आप भाई जॉब करोगे? तो सारे के सारे गुजराती बोले भाई जॉब नहीं करेंगे। मैं बोला धंधो करेंगे, धंधो। दोस्तों, मैं ये आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी बात। बोला धंधो करेंगे, और आज वो मेरे जो 4-5 ऑस्ट्रेलियन भाई हैं जो गुजराती हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं,
किसी के पास 2000 से ज़्यादा टैक्सी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ पे। किसी के पास 5 से 6 होटल हैं, किसी की अपनी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है। तो जॉब के पीछे हम लोग भागते हैं। देखो आज एक बात तो प्रैक्टिकल स्पष्ट रूप से हो चुकी है कि सरकार कह रही है कि नौकरी नहीं है भाई, और घर वाले कह रहे हैं पैसे नहीं है। फिर क्या करें? फिर मांग मांग के खाएं, घर वालों से मांगे, रिश्तेदारों से मांगे। क्या ये सही है? नो। दोस्तों अभी डॉक्टर साहब ने शानदार प्लान बताया, हिमांशु बंसल जी ने शानदार इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह आपके सामने बात रखी कि ये क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से बॉडी को ये ऑक्सीजन देता है, किस तरह से ऑक्सीजन और बायोमेट्रिक एनर्जी के साथ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कल हम लोग टोहाना में थे, एक बहुत योगाचार्य जी थे, वो बोले जी मैं तो 7 किलोमीटर दौड़ मारता हूँ सुबह, मेरे को जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट की। हमने सुना उनको अच्छे से। फिर वो बोले जी मैं तो बादाम खाता हूँ सुबह। मैंने उनको एक ही बात बोली जी, बादाम अगर खाते हो ना और 7 किलोमीटर दौड़ मारते हो तो चेहरा टमाटर की तरह लाल होना चाहिए। आपका चेहरा एक बार आप देख लो कैसा है आपका चेहरा। एकदम से वो हिल गई जी। मेरे इनकम टैक्स के लेक्चरर थे आरसी शर्मा। जब कोई बहुत ज्यादा चिंतित होता था ना बच्चा, वो उसका सर पकड़ के कहते थे ए मानव सोचो, मगर इतना ना सोचो कि सोच भी सोच में पड़ जाए। तो उस कल वो जो योगाचार्य जी थे, कौन सा गांव था वो? बैजलपुर नहीं, इधर टोहाना के आसपास के एरिया में थे हम लोग। बहुत अच्छा गांव था, नाम अभी आ जाएगा, दानी साचला गांव था जी वो। तो उन्होंने कहा यार मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम है, उनको डेमो दिखाया, उनकी सारी हवा निकल गई जी। मैंने कहा जब आप दौड़ मारते हो ना तब आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ओके हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही आप आगे इसको उठाते हो ना, ये चीज बनी है, 1 सेकंड में स्वैप हो जाती है। किसी लोहे को छूते हो 1 सेकंड में स्वैप। तो उसने बहुत अच्छे से सुना, पूरे मैकेनिज्म को देखा, उनको वीडियो दे के आए हैं। बोला जी मैं इस पर पूरी रिसर्च करूंगा और उसके बाद आपके साथ जुड़ूंगा। 100% काम करेगा जी प्रोडक्ट। दोस्तों किसी शायर ने बोला है कि बात असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यस। इस बात से दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदा वो इंसान है जो कभी सपने देखता था, और सपने देखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। क्योंकि अब्राहम लिंकन बहुत छोटे से घर में पैदा हुआ था, गरीब घर में पैदा हुआ था, दुनिया के सारे इलेक्शन हार गया था, एमसी से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव। लेकिन एक दिन वो राष्ट्रपति बना, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे तो बनना ही है। और उन्होंने बोला था कि जिस पर भी कोई हंसा है उसने इतिहास रचा है। दोस्तों हम भी इतिहास रच सकते हैं, अपने सपने तो पूरे हम कर ही सकते हैं। अपने फादर साहब, अपने बड़े भाई, जिनका सपना था एक गाड़ी लेने का, जिनका सपना था शहर में घर बनाने का, जिनका सपना था कोई इंडस्ट्री लगाने का, मैं आपको वादा करता हूं सर कि आज मैं 19 लाख प्लस मेरे इस खाते में आए हैं। इस सब का श्रेय मैं डॉक्टर राजवीर बुरा जी को और राजेश पुनिया जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे धक्के से हाथ पकड़ के और बहुत अच्छे बिजनेस में मेरी शुरुआत करवाई। और अभी तो क्या है, अभी तो नीम फाउंडेशन बनी है हम सबकी। अभी तो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होएगा। आप एक लोअर एवरेज देखेंगे ना, अगर इंडिया में आज ये ई बायोटोरियम बिजनेस है, इसमें भी अगर कोई सबसे पहले अगर 5 से 10 करोड़पति बने हैं, सारे के सारे गुजरात से बने हैं। गुजराती व्यक्ति और मारवाड़ी व्यक्ति के ब्लड के अंदर ही है कि भाई धंधो कराना धंधो। तो हम लोग बहुत बड़ा धंधा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। 5 से 10 हजार रुपए पर डे कमाएं तो 3 लाख रुपए महीना पड़ेगा घर में जाके। जब 3 लाख रुपए घर में आएंगे ना तो गांव में लोग कहेंगे भाई बदला बदला गया। लोग पूछेंगे आपसे, पूछेंगे सर आपसे, क्योंकि पैसा जो है ना, उस भाई ने भी बोला था कि काले को गोरा बना देता है। बड़े बड़े सेठ देखे होंगे आपने, शादी होती है, लड़का तवे जैसा और लड़की कटरीना कैफ जैसी। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये पैसे की ताकत है। बोला लड़की एमफिल कर रखी है लड़की ने, और लड़का
बोला जी 8वीं फेल है। कोई मायने नहीं रखता, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले बिछाने, ये बहुत पुरानी कहावत है। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे फादर साहब भी मिस्त्री का काम करते थे, मकान बनाने का। मैं बहुत ही गरीब होते हैं ना, गरीब, एक होता है महागरीब। भाई लकीली मैं महागरीब घर में पैदा हुआ। मेरे फादर साहब मकान बनाने का काम करते थे। 8वीं क्लास में ये डिसाइड हो गया कि भाई अब पढ़ाना नहीं है, अब मिस्त्री का काम सिखाना है। भाई ठीक है, जैसे घर वाले बोलेंगे, बुद्धि होती नहीं, ठीक है कर लेंगे जी। मैं चल पड़ा जी 8वीं की छुट्टियों में पापा के साथ। तो काम करते गए एक दिन मेरी मदर बोली भाई पैसे लेके आना। मेरे फादर साहब को बोली कल पैसे लेके आना, कुछ काम है घर में। मेरे फादर साहब बोले ठीक है आज ले आएंगे। शाम को हम लोग गोल कोठी हाँसी में लगे हुए थे किसी पंजाबी के घर, सोमदत्त पंजाबी जी उनका नाम था, मेरे ध्यान है आज भी। वहां पे शाम को मेरे फादर साहब को मैंने बोला पापा पैसे मांग लो, फिर घर जाके फिर वही कलेश होना है। कहते यार आज पैसे नहीं लेते। मैंने कहा क्या हो गया? कहते आज बाबूजी का मूड ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं उस रात पूरी रात बैठा रहा घर पे, 2-4 बार रोया। मैंने कहा भगवान, इतनी गर्मी के अंदर ईंट बाठे रोड़े सारे दिन हमने इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद ये देखना है कि आज बाबूजी का मूड ठीक नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया जी, मैंने डिसाइड किया कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा। फुल्ली डिसाइड, 100% फुल डिसाइड कि आई कैन नॉट गो फॉर मजदूरी। सुबह उठे, मेरे फादर साहब बोले चलो भाई। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा। लड़ाई झगड़ा हुआ और हुआ, मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं। फिर बोले क्या करेगा? मैंने कहा मैं तो बर्सी गेट के बाहर एक कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम करूंगा। वो हंसने लग गई। कहते हैं इसको दिखाना पड़ेगा भाई, घर में तो साइकिल के पंचर के पैसे नहीं है और ये बहुत बड़ा शोरूम करेगा। बोला भाई इसके लिए तो पैसे चाहिए। मैंने कहा ये पैसे कमाएंगे। कहते कैसे कमाएगा? मैंने कहा कोई ना कोई तो जरिया बनेगा, कुछ ना कुछ तो देखेंगे। फिर बोले जी पढ़ के भी कमाई हो सकती है। फिर मैं पढ़ा जी, मैंने साथ साथ काम किया, साथ साथ पढ़ाई की। साइकिल पे मैं हिसार आया, बुरा साहब को अच्छे से पता है। मैं 90 किलोमीटर डेली साइकिल चलाई। मेरे पास 6 रुपये किराए के नहीं थे। मेरी मदर को मैंने बोला माँ पैसे, बोली पैसे तो नहीं है भाई। मैं साइकिल उठाई और हिसार दैनिक जागरण में आ गया। धीरे धीरे 2 महीने साइकिल चलाई। पहले हाँसी से हिसार आया, हिसार काम किया, फिर रात को हाँसी साइकिल पे गया। तो मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं आपके नजरों में महान नहीं बनना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई सपना देखा है, एक बार उसको अच्छे से दिल से पूरा करने की ठान लो, पूरी कायनात आपके साथ आ जाएगी जी। पूरी कायनात आपकी मदद करेगी और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज भगवान की कृपा से गोरा साहब को भी पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे और पुनिया साहब के पास नहीं है। हम लोग 17 साल से बिजनेस पार्टनर हैं। मैं साइकिल पे आया था पूजा में, पुनिया साहब से मिला तो साइकिल पे था। आज पुनिया साहब की बहुत बड़ी कृपा से आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे BMW कार है, सेक्टरों में कोठी है, सब कुछ है हमारे पास। भगवान ने बहुत दिया है। एक फ्लोर हम बनाते हैं, 5-5 करोड़ का फ्लोर है, 5-6 साइटें हमारी चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन उसमें सिर्फ जाओगे तो पैसा आएगा और इसमें इतना बड़ा काम हो सकता है, इतना जबरदस्त काम हो सकता है कि एक बार ये ठान लो कि ये धंधा है। एक बार इसको मान लेंगे ना, तो अभी तो फाउंडेशन शुरू हुई है, बिल्डिंग तो अभी बननी है। पैसा इसमें इतना है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत जबरदस्त पैसा है। एक्चुअली में मिडिल क्लास फैमिली की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि वो एक बात सबसे ज्यादा सोचता है। मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा गरीब इसलिए रहती है कि वो सबसे ज्यादा टेंशन का टोकरा ये उठाए फिरता है कि भाई लोग क्या कहेंगे। आज हम किट बेचने जाते हैं तो ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। गांव में किट देने जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है कि फलाना क्या कहेगा। आपने कभी सोचा कि टाटा इतनी 1000-2000 करोड़ की कंपनी है, उसके बावजूद भी नमक बनाने लगी, छोटी छोटी चीजें बनाने लगी, उनको तो किसी ने नहीं कहा। रिलायंस अरबों करोड़ की कंपनी है,
आज सब्जी बेच रही है, छोटे छोटे स्टोर खोल के बैठी है। लोग कहें जो कहें, हाउ टू अचीव द टारगेट, अपने को देखना है कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल, आई कैन डू, मैंने करना है, ठीक बात है दोस्तों, हम कर सकते हैं। मैंने डिसीजन लिया, साथ साथ मेरे भाई ने डिसीजन लिया। आज मेरा ब्रदर मेट्रो में परचेज इंचार्ज है, रोहनी में हमारा घर है, हिसार में हमारा घर है। एक भाई हमारा छोटा 104 सेक्टर में सरिये की उसकी दुकान है, नकुल ट्रेडिंग कंपनी। हमने पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। एक्चुअली में क्या है कि कोई बात आपके समझ में आनी चाहिए। हमारी मेंटेलिटी सेट है, हमारी मेंटेलिटी जो है ना वो सेट है। सुबह जाएंगे शाम हो जाएगी, दिन में क्या किया पता ही नहीं। समय जो है ना आइसक्रीम की तरह होता है, खा लोगे तो पैसा वसूल, और नहीं खाओगे तो उसको पानी हो जाना है, उसको खराब हो जाना है। दोस्तों, एक बच्चा होता है और वो स्कूल में जाता है, थोड़ा चंचल होता है, पढ़ता का, मैं तो टीचर उसको कहता तू तो निकम्मा है, तू नहीं पढ़ सकता। अब घर वाले स्कूल में पता करते हैं, बोले ये कम पढ़ता है, घर वाले भी उसको कहने लग जाते हैं कि तू नहीं पढ़ सकता, तू निकम्मा है। मदर भी कहती है, भाई भी कहते हैं, सब कहते हैं तू नहीं पढ़ सकता, तू नहीं पढ़ सकता। बच्चा भी उठा के बस्ते को कोने में रख देता है। अब ये होगी ये कहानी हमें क्यों बता रहे हो? हमने भी दोस्तों एक मेंटेलिटी सेट कर ली, वो बच्चे हम हैं, हमने भी ठान लिया कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि 10 लाख रुपए पर मंथ हम इजीली कमा सकते हैं। 1,36,000 रुपए हम लोग इजीली कमा सकते हैं। और अभी तो 2% भी बिजनेस नहीं हुआ। बातें बहुत हैं दोस्तों कहने के लिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने सपनों को अगर पूरा करना है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। सपने आपके फादर का हो, सपने आपकी मदर का हो, सपना आपका हो, उसको पूरा करने का दायित्व हमारा अपना है। और इस बिजनेस से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो अपने परिवार ने देखे हैं, जो हमने देखे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।